आज हम चैप्टर फर्स्ट 12 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये अभी तक मैंने जो भी बायोलॉजी पढ़ा है ऑलमोस्ट 11 से स्टार्ट किया है, तो इस बार मैं 12 से स्टार्ट करूँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है 12 की बायोलॉजी, हम बहुत ही इसे इजी फॉर्मेट में समझेंगे। सो बस आप यहाँ पे प्रेजेंट रहो। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्शन चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इनके इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे मतलब अच्छे से इसमें बताया कैसे प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सारी प्रोसेस दिए हुए हैं और बहुत सारे इस चैप्टर्स में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। चलो लेट्स स्टार्ट इट। जो इंट्रोडक्टिवली पार्ट है, तो इस चैप्टर से मैं से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है। ये पंचानन माहेश्वरी ये क्या थे? ये एक साइंटिस्ट थे जो इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पे वर्क किया था, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ओके, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे अच्छे से each and every organism can live only for certain period of time। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो लाइफ है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। ओके, सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही उनकी लाइफ रहती है, तो इसे ही क्या कहते हैं? फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के जो टाइमिंग पीरियड है, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के, ऐसा कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट बोला है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। फिर हम यहाँ पे आते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसकी साइज पे हम डिपेंड नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल दिया है पैरट्स एंड क्रो, ये दोनों भी बर्ड्स हैं और दोनों की साइज सिमिलर है, बस दोनों की लाइफ स्पैन में डिफरेंस है। पैरट्स की लाइफ स्पैन कितनी है? 140 ईयर्स और क्रो ओनली 15 ईयर्स। तो दोनों की लाइफ स्पैन कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन उसकी साइज पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, सिमिलरली एक मैंगो ट्री है, उसका लाइफ स्पैन शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। हमें पता है पीपल ट्री, जो पीपल होता है उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है और मैंगो की अपेक्षा। नेक्स्ट हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उनका बॉर्न हुआ है तो पक्का उनकी डेथ होगा ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस अगर वो पैदा हुआ है तो उसका मरना पक्का है। सिर्फ एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ वायरसेस हैं जिनका जो इमोर्टल्स हैं। ओके, जैसे इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं अमीबा। ठीक है, अमीबा को हम कितना कट जितना भी कट करते जाएंगे उसके पीस को एक नया ऑर्गेनिज्म की तरह वो बनता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, given this is reality, have you wondered that how much number of plant and animal species existed on several thousand of years? लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट और एनिमल्स हैं जिनकी लाइफ स्पैन काफ़ी ईयर्स तक है, कई थाउजेंड ईयर से वो एग्जिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, इस पता है कि कोई भी अगर पैदा हुआ है किसी की
जन्म हुआ है तो पक्का उसकी मृत्यु कंफर्म है। बट ऐसे मुमकिन है कि जिस जब मर रहे हैं प्राणी या लिविंग लाइफ्स मर रहे हैं, तो कैसे ये स्पीसीज कंटिन्यू हो रहे हैं। जैसे हमारे में ही ह्यूमन, हम मर रहे हैं ना, हमारी डेथ हर दिन कितने डेथ्स हो रहे हैं, फिर भी हमारी स्पीसीज खत्म हुई है नहीं हुई है। क्यों? क्यों? इसकी रीज़न क्या है? हमारी स्पीसीज की कंटिन्यूटी का रीज़न क्या है? क्या है? रिप्रोडक्शन। तो देयर इज अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अब वो कौन सा प्रोसेस है? दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ही है जिसके वजह से कंटिन्यूअस डेथ होने के बाद भी स्पीसीज एग्जिस्टेंस में है। ओके, तो आपको इसमें कौन सी ऐसी लाइन है जो हार्ड लगी? इसमें से ज़्यादा पॉइंट्स बनने वाले नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम सबकी लाइफ स्पैन देखेंगे, ठीक है। जो एलिफेंट है इसकी 60 to 90 होते हैं, 60 to 90। इसका रोज होता है 5 to 7। इसको लिख के रख लो, क्योंकि दिया नहीं है बट क्वेश्चन में पूछ लेता है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही पूछेगा जो बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे क्रो का दिया है 15 years, ये पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, 1 या 2 वीक इसके लाइफ स्पैन होती है। डॉग की कितनी होती है? 20 to 25। 20 to 25 एग्जैक्टली कोई पूछेगा तो आप बोल सकते हो 20 year। और फिर ट्री, बनियान ट्री जो है उसका है लाइफ स्पैन 25 ईयर। हाँ, काऊ का कितना होता है? काऊ का ऑलमोस्ट 20 to 25। 20 to 25। पेरेंट्स का ऑलरेडी दिया है, जो गिवन है उसको आप पक्का पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। क्रोकोडाइल्स का 60 years है। हॉर्स होती है 62 years ऑलमोस्ट, इसको 62 year। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसका हम आगे पढ़ने भी वाले हैं इसके बारे में। तो ये 2 वीक होती है इसकी लाइफ स्पैन। इसकी कितनी होती है? 2 वीक। देखो बटरफ्लाई और फ्रूट फ्लाई में डिफरेंस है, ध्यान दो। और ऑलमोस्ट दोनों की लाइफ स्पैन भी डिफरेंट है। राइस प्लांट का क्या है? राइस प्लांट हमने देखा हुआ है, जो गांव में रहते हैं बच्चे उन्हें पता होगा कि जो राइस प्लांट है वो एक सीज़न 3 to 4 month लगते हैं इसकी लाइफ स्पैन। और टर्टवाइज होती है 100 से 150 ईयर। एंड बनियान टी सबसे ज़्यादा इसकी लाइफ स्पैन होती है, जो है 200 से 300, 200 to 300 ईयर। ओके, तो इसे मैं बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में आपने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या है? हमने देखा कि बर्थ टू नेचुरल डेथ की जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन दैट इज कॉल्ड लाइफ, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है कि इनकी साइज़ नहीं डिपेंड करती, डज नॉट डिपेंडेंट ऑन साइज। इनकी लाइफ स्पैन किस पर डिपेंड नहीं करती? डज नॉट डिपेंड साइज। थर्ड पॉइंट क्या है? हमने क्या पढ़ा? नो इंडिविजुअल इज मोर्टल एक्सेप्ट नो वन इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, इतने इतने पॉइंट्स देख चुके हैं कि बर्थ से नेचुरल डेथ जो होता है उसे कहते हैं लाइफ स्पैन्स। एंड डज नॉट लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंडेंट नहीं करता। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, नो वन इज इमोर्टल एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अमीबा। ओके, और फोर्थ पॉइंट हमने क्या देखा, फोर्थ पॉइंट हमने देखा है कि जो स्पीसीज हमेशा मोर्टिलिटी है स्पीसीज की, तो कैसे वो अभी तक एग्जिस्टेंस है उस स्पीसीज की, ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। किसकी वजह से, रिप्रोडक्शन इज अ रीज़न जिसके वजह से स्पीसीज कंटिन्यू है। ओके, सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से क्लियर कर लिया। एनी डाउट? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन। आगे हम रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, 2, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके पहले हम व्हाट इज द रिप्रोडक्शन वो पहले देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल, व्हाट इज, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या देता है, वो गिव राइज टू यंग वंस, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की वजह से ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं, और वापस से वो क्या कर देते हैं, वो भी एक नए ऑफस्प्रिंग्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये साइकिल रिपीटेड है, बर्थ होगा, ग्रोथ होगा, फिर इसके बाद डेथ होगा। जो एक बार ग्रोथ किया, फिर मैच्योर होगा, फिर इसके बाद क्या हो, रिप्रोडक्शन करेगा, इसके बाद अल्टीमेटली उसका डेथ होने वाला है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू, डेथ हो रहा है लेकिन बहुत भी तो हो रहा है, जिसकी वजह से स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, लॉस्ट नहीं हो रही हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, आगे इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे ये पेरेंट्स से पॉजिटिव में सारी इनहेरिटेंस वाला कैरेक्टर्स जा रहे थे, ये हम देखेंगे मेंडल्स में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में चैप्टर्स में देखेंगे। अब हम देखते हैं जो प्लांट है उनमें या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिली हमें, लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ये क्या इन्वॉल्व कर रहा था, बहुत सारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें डाइवर्सिटी हमें विविधताएं देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास क्या होती है, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, या वो क्या करते थे, मल्टीप्लाई कैसे करे थे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करके। इसीलिए हमें हर स्पीसीज देखने को मिली, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ऑर्गेनिज्म, तो पहला पॉइंट क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह है रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। दूसरा, ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को बनाए रखता है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि वो कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो डिपेंड करता है उसकी हैबिट्स पे, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी पे। तीसरा क्या, सम अदर फैक्टर